नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि इस बिंदु पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो आज हम इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है ये बिंदु, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी से बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहता है, जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। दोस्तों, पिछले काफी समसामयिक यानी करंट के जो वीडियोस बनाए, उनमें व्यूअर्स तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेट करते रहें। आप लाइक्स भी जरूर कर रहे हैं, कमेंट्स में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो वो कंजूसी आप अब ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। तो आज हम बिना देर किए उस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। विश्व की महान दो ताकतें, जिनमें एक यूएस है और एक चीन, जिसको चाइना कहते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जिसमें यूएसए के बारे में आपका बिंदु रहेगा। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट कह देते हैं। अमेरिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्या होता है, प्रवासी लोग, गैर प्रवासी, ये प्रवासी का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, गैर प्रवासी मतलब एक देश से दूसरे राज्य के अंदर। तो हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज काफी दिनों से चर्चा में है, जब से ट्रंप साहब आए हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से ये काफी विवादित मुद्दा है। वो कहते हैं कि मैं मेरे देश के लोगों को रोजगार दूंगा, उनको काम करने की प्राथमिकता दी जाती है उनके हिसाब से। लेकिन यह वैश्विक समुदाय है एक तरह से। तो आपसे ये उम्मीद रहेगी, इसके बारे में थोड़ा हम सटीक विश्लेषण कर लेते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं H1B वीजा। दोस्तों ध्यान रखें, H1B वीजा क्या है, तो मैं इसको पहले थोड़ा बता देता हूं। H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है, यानी कि यह जारी कौन करता है, यूएसए जारी करता है। अमेरिका में ही जारी होगा, ये अमेरिका ही इसे जारी करता है, H1B1 वीजा। तो यह एक प्रकार का प्रवासी वीजा है। यह क्या करता है, किसी भी कर्मचारी को अमेरिका में काम करने के लिए ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाता है जो यूएसए में कमी हो, यानी कि अमेरिका में उन प्रतिभाओं की कमी है, उन कुशल कर्मचारियों की कमी है, तो उन्हीं लोगों को यह जारी किया जाता है, बाकी को नहीं। समझ रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई हमें जो बाकी देशों से जो यहां प्रवासी यहां आ रहे हैं, कर्मचारी यहां आ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों की हमें जरूरत है जो जिसकी यहां कमी है, बाकी की हम यहां पूर्ति कर लें। ठीक है। अस्थायी तौर पर ये विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। समझ गए मेरी लाइन आप, यानी अस्थायी तौर पर। अब ध्यान रखें, अस्थायी तौर पर जब बात आती है, तो अस्थायी तौर पर जब बात आती है, तो यह शुरू के अंदर आपको 3 साल के लिए जारी किया जाता है। 3 साल के लिए वर्क परमिट, एक तरह से ये वीजा जारी किया जाता है 3 साल के लिए। और इसे जब ये खत्म हो जाता है, तो इसको बढ़ाने के लिए अधिकतम सीमा जो है वो 6 साल के लिए कर दी जाती है, और 6 साल यानी 3 साल और बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही आप 6 साल के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ये परमिशन मिल गई, आप वहां यानी कि यूएसए में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह इसका प्रोसीजर रहता है, यानी कि वह विदेशी कर्मचारी वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और उसे नागरिकता मिल सकती है। अब एक और बात बता देता हूं, एक एक कर्मचारी, यदि पति या पत्नी में से कोई, दोनों में से किसी एक कर्मचारी को नौकरी मिलती है, तो उसका पूरा परिवार वहां जाने के लिए उस वीजा पर काम कर सकता है। अब जो ये इसके अंदर मैं थोड़ा और चर्चा कर लेता हूं। पहले इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101 आ की 15 यानी 15वां का ही एच के तहत ये अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राइवेट कंपनी में वर्क के लिए ये जारी किया जाता है H1B वीजा। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद रहेगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। लेकिन यहां एक और चीज बता देता हूं मैं, ये जो अनुमति दी जाती है, ये एक वहां काम करने के लिए दी जाती है, यानी कि वहां जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं लोगों को यह जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 साल 6 साल यूएसए की नागरिकता के आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एक स्वीट बता देता हूं।
हमें क्या आज व्यवहारिकता के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वीजा और पासपोर्ट में क्या अंतर है? वीजा और पासपोर्ट की जब बात करते हैं, वीजा क्या होता है? वीजा पहले पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट का मतलब होता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, यानी आपको नागरिकता को बतलाता है। और वीजा क्या होता है? किसी देश में, किसी अन्य देश में आप जब वहां काम करते हो तो एक तरह से ये वर्क परमिट, आपको कार्य करने की अनुमति देने का पत्र है, यानी कि ये एक प्रकार की परमिशन है, अनुमति पत्र है। तो दोस्तों आपके ये चीज देखकर आपको पता चला होगा ये कहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये करंट विषय है इसलिए बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से इस पर विवाद रहता है। देखो क्या होता है, प्रतिवर्ष 85,000 लोगों को H-1B वीजा जारी किया जाता है। उनमें से 70% यानी कि 70% इंडियन होते हैं। 70% इंडियन होते हैं। तो ये आपके कितना बन जाएगा? 1 0 ये 5 3 7 8 56 3 59, यानी इतने लोग भारत के होते हैं। तो दोस्तों भारत के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें क्या योगदान है, इसकी चर्चा क्यों होगी? क्योंकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 23 जून को रोक लगा दी इस पर, यानी रोक लगा दी कि नहीं, H-1B सस्पेंडेड कर दिया गया 1 साल के लिए। ठीक है, अब 1 साल कब शुरू होता है अमेरिका में? यानी अपने तो अप्रैल से, एक वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लिए होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 मार्च तक चलता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है? 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो ये 1 अक्टूबर से लेके कब तक चलेगा? सितंबर लास्ट तक चलेगा। ये सितंबर लास्ट तक चलेगा। तो ये इस वित्तीय वर्ष के लिए इन लोगों को अनुमति नहीं रहेगी। अब जिसमें किसी 3 साल पूरे हो गए, फिर से उन 3 साल का आवेदन किया, उनको भी अनुमति नहीं होगी, यानी उसको घर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रतिभाएं, कुशल कर्मचारी जो हैं, उनको वापस अपने अपने देशों को जाना पड़ेगा। सबसे ये भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहां पैसे के लिए जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं। तो ये 70% जो लोग हैं, मैंने आपको छोटी सी कैलकुलेशन बताई, अगर सही हो तो कर लेना, थोड़ा गणित के अंदर हो सकता है वीक हो, तो ये आपके सामने मोटा मोटा खाका मैंने आपको पेश किया है। ठीक है, तो ये जरूरी है, आपको जानकारी रखनी है। और दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखें, मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें, साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं मैं पिछले करंट का जो मैंने वीडियो बनाया करंट अफेयर्स का, उसका, तो जरूर आप उनको फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरा ये पसंद आएगा। आई होप आपको पसंद आया है। भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर सराहेंगे। धन्यवाद।